हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने बेसिक्स देखा है और उस पर टोटल 8 क्वेश्चन भी कर दिया है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। तो आइए बिना देर के हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपसे, इन व्हाट रेशियो वाटर मस्ट बी मिक्सड विथ मिल्क टू गेन 50/3% ऑन सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। कहता है कि मिल्क और वाटर को किस रेशियो में हम मिलाएं कि मिल्क को अगर हम कॉस्ट प्राइस में भी बेच दें तो हमें प्रॉफिट कितना का हो, 50/3% का। तो देखिए सर, वाटर एंड मिल्क, मैंने क्या बताया, वाटर का रेट ऑलवेज 0। हम ऐसा मान लेते हैं मिल्क का कॉस्ट प्राइस 1 रुपीज़ है, ठीक है। ये तो मेरा सीपी है सर, और हम जो उसको बेच रहे हैं उसमें हम प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, 50/3%। इसका मतलब जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वो और भी कम हो जाना चाहिए था, दैट इज 100 इंटू 3/350 कैंसिल आउट, 5 से काट ले तो 7 टाइम्स, 5 से काट ले तो 2 टाइम्स, दैट इज 6/7। या तो इस डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके सब में इंटू कर दीजिए, और या तो फिर इसी वैल्यू पर आप निकाल लो, दैट्स अप टू यू, ठीक है। तो मैं इसे और इजी बना देता हूं कि एलसीएम कितना होगा 7, इसे भी इंटू 7, इसे भी इंटू 7 एंड इसे भी इंटू 7 कर लेता हूं। ये क्या रह जाएगा 0, दिस वन बिकम 7 एंड दिस वन बिकम 6। अब मेरे लिए जो रेशियो वो निकालना इजी हो जाए, दिस इज 6, दिस इज 1, मेरा वैल्यू क्या होगा 1:6। कहने का मतलब है अगर हम 1 लीटर पानी मिलाएं और 6 लीटर दूध मिलाएं और उसके बाद भी अगर हम मिक्सर को कॉस्ट प्राइस पर ही बेच देते हैं तब भी मेरा प्रॉफिट कितना होगा 50/3% का, दैट इज 1/6 विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे, A dishonest milkman professes to sell his milk at cost price, but he mixes it with water and thereby gains 25%. The percentage of water in the mixture is, देखिए सर अगेन है वाटर एंड मिल्क का मिक्सर। इस बार क्या कह रहा है कि हम जो मिल्क को बेच रहे हैं वो कॉस्ट प्राइस पर, लेकिन इस बार भी प्रॉफिट कितना कमा रहा है, इस बार है 25%। कहता है कि इसमें वाटर का परसेंटेज क्या है, तो वाटर का कॉस्ट प्राइस 0, दिस वन 1, 25% का प्रॉफिट कमा रहा है ना, दैट इज कॉस्ट प्राइस और कम हो जाएगा, दैट इज 4 एंड 5। फिर से सर एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना होगा 5, तो इसको भी इंटू 5 कर लेते हैं, दैट इज 0, इसको इंटू 5 कर लेंगे तो होगा 5, अगर इसको 5 कर ले तो ये होगा 4, यहाँ कितना 4 और इधर से होगा 1। ये तो सर रेशियो है, आपका आंसर ये नहीं है। क्या बोला, परसेंटेज ऑफ वाटर, तो वाटर कितना है 1, कितना में 1 + 4 5, 5 में 1 तो 100 में कितना, दैट इज 20% विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपसे, ए मिल्क वेंडर हैज 2 cans of milk, द फर्स्ट contains 25% water and rest milk, the second contains 50% water. How much milk should be mixed from each of the container as to get 12 liter of milk such that the ratio of water to milk is 3:5? देखिए सर, एक कंटेनर हम मान लेते हैं ये A है, एक कंटेनर ये B है, यहाँ पर क्या है 25% वाटर है, तो सर वाटर इज टू मिल्क अगर हम लिख लें तो ये 25% है, तो ये कितना होगा 75%। इस कंटेनर में क्या है स्थिति, सेकंड कंटेनर में है 50% है वाटर, तो सर वाटर एंड मिल्क अगर ये 50% है तो ऑब्वियसली ये भी 50% ही होगा। एंड थर्ड कंटेनर एक सी है, इस पर 12 लीटर का मिक्सर है और इसमें क्या दिया है, वाटर इज टू मिल्क का रेशियो क्या दे दिया आपको 3:5। सर यहाँ परसेंटेज है जबकि यहाँ पर एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो एक काम कीजिए आप सारे चीज को है होल नंबर में आप चेंज कर दीजिए।
तो क्या होने वाला है, देखिए मिल्क का ही पूछा है ना, तो मिल्क कितना है, इसमें है 75%, इसमें क्या है 50%, और इसमें कितना है 5/8, यही है ना। अगर इसको चेंज कर लें तो दिस विल 3/4, दिस विल 1/2, दैट इज 3/4 एंड 1/2। देखिए सर फिर से आप एक काम कीजिए, 2, 4 एंड 8 का एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा 8 से इंटू कर लेते सारे वैल्यू को, 8, ये कितना होगा 4 2 जा 8 दैट इज 6, 2 4 जा 8 दैट इज 4 एंड 8 दैट इज 5। यहाँ का वैल्यू कितना 1, यहाँ का वैल्यू 1, ये 1:1 का रेशियो में टूट रहा है, यही ना। टोटल मिक्सर कितना है 12 लीटर, तो यहाँ पर 1 दैट इज 1, टोटल 1 + 1 2, हियर इट इज 12, मतलब ये 6 एंड यहाँ पर भी 6। आपका आंसर जो लिखिएगा वो होगा कुछ 6 लीटर, 6 लीटर, मतलब 6 लीटर मिक्सर इसको यहाँ से लेना होगा एंड 6 लीटर मिक्सर इसको यहाँ से लेना होगा, दैट इज 6 लीटर, 6 लीटर विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपसे, टी वर्थ 126 rupees per kg and 135 rupees per kg are mixed with third variety of tea in the ratio 1:1:2. If the mixture is worth 153 rupees per kg, the price of the third variety per kg will be। देखिए सर आपसे क्या कह रहा है कि 3 तरह का टी है, दैट इज टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। इसका रेट क्या दिया है टाइप 1 का 126 रुपीज पर केजी, दिस इज 135 रुपीज पर केजी। इसका रेट आपसे पूछा है कि पर केजी क्या है, रेशियो क्या मिला है 1:1:2, और जो मिक्सर मिला है उसको कितना में बेच रहा है 153 रुपीज पर केजी। देखिए सर मैंने क्या बताया, जब कुछ नहीं समझ में आया तो ये ऐसा लीजिएगा कि ये 1 kg मिला रहा है, ये भी 1 kg और ये 2 kg, ठीक है। तो अगर इन दोनों को इंटू कर लें तो एक प्राइस आ जाएगा कि ये इतने रुपए पड़ा। सेकेंड टाइप 135, इसका कुछ नहीं तो हम ऐसा मान लेते हैं ये x है, दैट इज 2x। टोटल मिक्सर आपको कितना किलो मिला, 1 2 2 एंड 2 4 किलो, यही 4 किलो ना बेचे सर 153 रुपीज पर केजी के हिसाब से, तो ये 4। अब सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट बचा है, यहाँ की जाए तो कितना आएगा 6 + 5 1 11 6 एंड हियर इट इज 2 and 2x equal to 612 minus 261, that is 1 5 3 2x, x equal to डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा, दैट इज जो आपका थर्ड टाइप जो टी है उसका पर किलो का रेट क्या है 175 रुपीज 50 पैसे पर केजी विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ए जार फुल ऑफ विस्की कंटेन 40% अल्कोहल, ए पार्ट ऑफ दिस विस्की इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कंटेनिंग 19% अल्कोहल and now the percentage of alcohol was found to be 26%, the quantity of whiskey is replaced is। सर कोई कंटेनर है उस पर क्या दिया हुआ है आपका 40% अल्कोहल है, ठीक है, 3 वैल्यू तो आपको मिल गया, इधर का 40% जो रिप्लेस किया है दैट इज 19% एंड दिस वन 26%। कैलकुलेशन कीजिएगा तो इधर का वैल्यू कितना 14 एंड हियर इट इज 7, दैट इज 1:2। रिप्लेस वैल्यू कौन सा है, ये वैल्यू। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, द क्वांटिटी ऑफ रिप्लेस विस्की रिप्लेस्ड इज, तो विस्की रिप्लेस्ड 2 आउट ऑफ 2 + 1 3, दैट इज 2/3 विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है आपसे, ए कंटेनर कंटेन्स 40 लीटर ऑफ मिल्क, from this container 4 liter of milk was taken out and replaced by water. This process was repeated further 2 times. How much milk is now contained by the container? देखिए सर एक कंटेनर में 40 लीटर दूध है, उससे वो 4 लीटर निकाल लेता है दूध और उसके जगह पानी मिला देता है,
और ये प्रोसेस और 2 बार करता है। फाइनली कंटेनर में कितना लीटर दूध है ये पूछा है। ऐसा नहीं कीजिएगा सर 4 4 4 3 बार निकाला 12 लीटर, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब निकला है तो प्योर दूध निकला है, लेकिन जब सेकंड टाइम निकला है दूध और वाटर दोनों निकला है। क्वेश्चन नंबर 14, इनिशियली उसके पास कितना था 40 लीटर, ठीक है, 1 माइनस कितना निकाल रहा है 4 लीटर, टोटल कितना है 40 लीटर था। टोटल प्रोसेस कितना बार हुआ सर 3 बार, तो पावर 3 1/10 दैट इज 40 इंटू 1 माइनस 1/10 टू द पावर 3, तो 10 से 1 गया तो 9, तो 9 का क्यूब कितना 729 एंड 1000। अब कुछ नहीं कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा एंड दैट इज इतना ही लीटर उसके पास मिल्क होगा। अगर वाटर पूछता तो वाटर आप कैसे निकालते हैं, वाटर आप कुछ इस तरह से निकालिएगा, दैट इज माइनस कीजिए कितना 8 4 एंड हियर इट इज 0, ठीक है, एंड हियर इट इज 1, दैट इज 10.84 लीटर क्या बचेगा आपके पास वाटर। नंबर 15 क्या कह रहा है आपसे, राम मिक्सेस 80 kg ऑफ शुगर वर्थ ₹6.75 पर kg with 120 kg worth ₹8 per kg. At what rate should he sell the mixture to gain 20% प्रॉफिट। देखिए सर वो 2 तरह का शुगर को मिक्स कर रहा है। पहला शुगर का क्वांटिटी कितना है 80 kg और इसका रेट क्या है ₹6.75 पर kg। तो ये टोटल कितना में बेचा, अगर हम इन दोनों को इंटू कर लें तो मेरे पास आ जाएगा वैल्यू 0.0 दैट इज 540 रुपीज, और एक है क्या 120 kg और इसका क्या है रेट 8 रुपीज पर kg। इन दोनों को इंटू कर लें तो ये मेरा टोटल आ जाएगा, मतलब टोटल कितना 0 और टोटल क्वांटिटी कितना हो गया सर 20 kg को खरीदा कितना में 1500। अब वो बेचना चाहता है लेकिन कंडीशन क्या है कि उसे 20% का प्रॉफिट हो। तो देखिए सर एसपी ही निकालना है ना आपको पर केजी के हिसाब से। तो पहला है कि 1500 को अगर हम डिवाइड कर दे 200 से तो 1 kg का सीपी आ जाएगा। अब इसको चाहिए क्या प्रॉफिट कितना परसेंटेज का 20, तो 120/100 दैट इज 20 से काट ले तो 6 टाइम, दिस इज 5 टाइम्स, 2 से काट लेते 3 टाइम्स, मतलब अगर वो मिक्सर को 9 रुपीज पर केजी के हिसाब से बेचता है तो उसे प्रॉफिट कितना परसेंटेज का होगा 20% का। नंबर 16 क्या कह रहा है आपसे, ए ग्रोसर बायज मस्टर्ड ऑयल एट द रेट ऑफ 34 रुपीज पर लीटर एंड रेपसीड ऑयल एट द रेट ऑफ 30 रुपीज पर लीटर, he mixes the two in the ratio of 2:1 and sell the mixture at the rate of 36 rupees per liter. What approximate percentage profit does he earn? देखिए सर वो 2 तरह का ऑयल खरीद रहा है, पहला क्या है मस्टर्ड एंड दूसरा रेपसीड ऑयल। इसका रेट क्या है मस्टर्ड ऑयल का, ये है 34 रुपीज पर लीटर एंड दिस इज 30 रुपीज पर लीटर। रेशियो क्या मिला रहा है, ये 2 लीटर तो ये 1 लीटर, इंटू कर ले अगर हम तो दिस इज माई 68 रुपीज एंड दिस इज माई 30 रुपीज। ऐड कर ले तो कितना आएगा 98 रुपीज में इसने क्या खरीदा है 3 लीटर खरीदा है, जबकि 1 लीटर जब ये 1 लीटर को बेच रहा है तो उसका रेट क्या ले रहा है 36 रुपीज। तो 3 लीटर को बेचेगा तो सर कितना होगा इंटू कर ले दैट इज 108 रुपए। ये मेरा सीपी है एंड दिस इज माई एसपी। प्रॉफिट कितने का हुआ सर 10 रुपए का, कितना में 98 रुपीज में, 100 में कितना, यही तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज देगा दैट इज 1000 डिवाइडेड बाई 98
डिवाइड कीजिएगा तो आएगा ये 10.20%। आपसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा, आपसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा है, तो अप्रोक्सीमेट में क्या लिखिएगा, दैट इज 10% विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है आपसे, इन व्हाट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स इज 3 वैरायटी ऑफ राइस कॉस्टिंग 27 रुपीज, 29 रुपीज एंड 32 रुपीज पर केजी सो एज टू गेट अ मिक्सचर वर्थ 30 रुपीज पर केजी। देखिए 3 तरह का इसके पास राइस है, क्या किस किस रेट का है, 27, 29 एंड 32। कहता है ये किस रेशियो में मिला है कि मिक्सर का रेट क्या हो जाए 30 रुपये। देखिए सर मिलाइएगा किस हिसाब से, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिक्सर का रेट कभी भी ये होगा नहीं, क्यों, क्योंकि मिक्सर एलिगेशन का रूल बोलता है एक से छोटा तो दूसरे से बड़ा। तो हम क्या करते हैं, पहले मिलाते हैं 27 एंड 32 को, ताकि मेरा वैल्यू क्या रहेगा 30, यहाँ का वैल्यू ठीक है। अब इसका रेशियो हम निकाल लेंगे, दैट इज यहाँ 3 और यहाँ 2, ठीक है। हम अपने हिसाब से कर लेते हैं टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, क्योंकि हमको आंसर इसी के सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या था, टाइप 1 एंड टाइप 3 को हम मिलाए हैं, क्या है 2:3। अब क्या करते हैं टाइप 2 एंड टाइप 3 को मिलाते हैं, तो दैट इज 29 एंड हियर इट इज 32, 30, यहाँ 1 और यहाँ का वैल्यू 2:1 का रेशियो में। अब हमको मिलाना था इन तीनों को, यही ना, दैट इज अब रेशियो का कॉन्सेप्ट लगाइएगा, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। देखिए 1 और 3, अगर हम यहाँ 2 और 3 लिख लेंगे, ब्लैंक कहाँ आ जाएगा बीच में, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पर अगर हम 3 लिख ले, यहाँ 2 लिख ले, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 एंड 3 आ गया है, 2 एंड 3, 2 के नीचे कितना है 2 एंड 3 के नीचे 1। तो देखिए सर 3 के नीचे हम यहाँ 1 लिखे हैं, 2 के नीचे यहाँ 2, एक ब्लैंक यहाँ, एक ब्लैंक यहाँ। मैंने क्या सिखाया था, लेफ्ट एंड राइट देखने के लिए, राइट में कुछ नहीं, लेफ्ट का नियरेस्ट कौन 3, तो यहाँ लिखिए 3, इसके लेफ्ट में कुछ नहीं, राइट का नियरेस्ट कौन 1, तो यहाँ 1, दैट इज अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, दैट इज 2, 3, 6। सर आपका आंसर ये नहीं है, आपका आंसर क्या होगा, टाइप 1, 2, टाइप 2 के लिए 6 एंड 3, दैट इज 2:6:3 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, A sum of rupees 118 was divided among 50 boys and girls such that each boy received 2 rupees 60 paise and each girls 1 rupees 80 paise. The number of boys and girls. देखिए सर 118 रुपए को 50 बच्चों में बांटा गया है, लड़के और लड़कियां मिला करके इस तरह से बांटा गया है कि बॉयज को एंड गर्ल्स को ऑन एंड एवरेज क्या मिला है, बॉयज को मिला है 2 रुपीज 60 पैसे एंड गर्ल्स को मिला है 1 रुपीज 80 पैसे। इसका डिवाइड कर लेंगे तो हम कितना आएगा 2.36, इधर का अगर माइनस कर लें तो आएगा 0.24 एंड अगर इधर कर लें तो ये आ जाएगा 0.56। अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो 8 से काट ले तो 7 एंड हियर इट इज 3। आपसे नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स दोनों पूछा है, तो अभी बॉयज कितना है 7 आउट ऑफ 10, लेकिन मेरा एक्चुअल डेटा कितना है 50 बच्चों का है, तो इंटू 50 दैट इज 35 बॉयज एंड गर्ल्स का नंबर कितना होगा 15। तो आप आंसर किस तरह से लिखिएगा 35 boys and 15 girls will be your answer. स्टूडेंट्स इसी के साथ हम लोग का मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट 2 होता है ख़त्म। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।